गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विनय कुमार शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले की कक्षाओं में हम सभी लोगों ने भूगोल में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, किस देश को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। ये सारी बातें हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ी थी। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कुल 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को छूते हैं और 2 देश ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा को छूते हैं। भारत की 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा कर्क रेखा वो भारत के लगभग 2 बराबर भागों में काटती है तथा 8 ऐसे राज्य हैं जो राज्य उस रेखा से होकर उन राज्यों से होकर 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा कर्क रेखा निकलती है। और 5 जो भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, यानी कि मानक समय रेखा है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वे राज्य भी मैंने आपको बताए थे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा होकर के गुजरती है। आज के विषय में हम सभी लोग इंडियन माउंटेन्स अर्थात भारतीय पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं, यानी माउंटेन किसे कहते हैं। तो हाई एलिवेशन एरियाज आर कॉल्ड माउंटेन। जो ऊंचे स्थान होते हैं उनको माउंटेन कहते हैं। इनका अपर पार्ट जो होता है, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो होता है, वो बहुत शार्प होता है। आप जानते हैं कि भारत का सबसे जो प्रमुख पर्वत है वह है हिमालयन पर्वत अर्थात हिमालयन माउंटेन। तो हिमालय पर्वत जो है वो एक वलित यानी मोड़दार पर्वत है। इस तरीके का इसका शेप है। ये वलित और माउंटेन यानी फोल्डिंग माउंटेन है। इसे भारत का सबसे नया पर्वत भी माना जाता है, यानी ये जो यंगेस्ट माउंटेन की श्रेणी में आता है और हाइट माउंटेन भी, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी हाइट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रेणी है वो इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये नेपाल तक फैला हुआ है। भारत से लेकर के नेपाल तक फैला हुआ है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के लगभग है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत जो है ये वलित होने के साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये अपने आप को लगातार डेवलप कर रहा है। ये हिमालय की तारीफ है। ये भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत को इतना विस्तृत पर्वत है, इसका अध्ययन हम एक
श्रेणी में नहीं कर सकते हैं। इसको हम अध्ययन करने के लिए कई भागों में बांटते हैं। हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो सबसे पहले हम इसका सबसे बड़ा वाला भाग है, यानी कि महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, तो हम इसकी बात करते हैं। ये मेजर पार्ट जो है हिमालय का सबसे मेजर पार्ट है, यानी कि मुख्य भाग है, और मेजर पार्ट होने के कारण ये सबसे ऊंचा भाग है, यानी हाईएस्ट पार्ट भी ये हिमालय का है। और ये हिस्सा सदैव हिमाच्छादित रहता है, यानी कि कवर्ड बाय स्नो, ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। और जो ये ढका हुआ भाग रहता है इसे ही हम हिमाद्री कहते हैं। इसके इस पार्ट से ये रिवर्स का सोर्स भी है, यानी यहां से कई प्रकार की नदियां भी निकलती हैं, और इसी पार्ट में हिमालय के तमाम पर्वत चोटियां भी हैं। तो हम अध्ययन करेंगे हिमालय पर्वत की चोटियों के बारे में। तो जो हिमालय की चोटियां हैं, यानी कि पीक्स, जो चोटियां हैं, इसकी चोटियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर जम्मू और कश्मीर से लेकर के इधर यह अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यहाँ इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इन पर्वत श्रेणियों में सबसे पहले कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो है ग्रेट हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कंचनजंगा ये सिक्किम राज्य में है, ये हमारी सिक्किम राज्य में पड़ती है। और मकालू, एवरेस्ट और धौलागिरी जो है ये नेपाल में, ये एवरेस्ट, मकालू और धौलागिरी जो है ये नेपाल में, ये पर्वत श्रेणियां नेपाल में आती हैं। नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये उत्तराखंड में आ जाती है। ये सारी हमारे देश के उत्तराखंड में आ जाती हैं। ये हमारी महान हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद हम जो है अब बात करेंगे मिडिल हिमालय के बारे में, यानी कि मध्य हिमालय के बारे में। तो अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय जो है ये जो दीर्घ हिमालय है, बृहद हिमालय है, उसके दक्षिण में, जैसे आपका ये दीर्घ हिमालय है मान लीजिए, सपोज दैट, तो इसके साउथ में ये आपका ये दीर्घ हिमालय हो गया। तो इसके ठीक दक्षिण में ये आपका
मध्य हिमालय हो गया। मध्य हिमालय जो है ये दक्षिण में स्थित है। इसमें जो है इसकी मुख्य श्रेणियां जो है वो पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और नाग दिब्बा। पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर ये उत्तराखंड और हरियाणा प्रदेश दोनों राज्यों में थोड़ा थोड़ा छुट्टी है। महाभारत ये नेपाल देश में है। और नाग दिब्बा ये उत्तराखंड में है। जो दीर्घ हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं ये कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली और कुल्लू घाटी, और मध्य हिमालय के ठीक दक्षिण में ये लघु हिमालय आ जाता है। अब यहाँ पर जो है हमारा ये जो है ये हमारा लघु हिमालय आ जाएगा। और लघु हिमालय में जो है ये दून और द्वार पाए जाते हैं। जितने भी देहरादून, हरिद्वार ये जो है लघु हिमालय की श्रेणियों में आते हैं। तो अब हम लघु हिमालय के बारे में आप पढ़ेंगे। ये जो लघु हिमालय इसे शिवालिक रेंज या शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। और ये पार्ट हमारा हिमालय का सबसे यंगेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे नया भाग है। ये मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जैसे मैंने बताया था ये मध्य हिमालय हमारा है, तो इसके ठीक ये दक्षिण में साउथ में स्थित है। और इसमें जो है ये भाग जो है नदियों द्वारा लाए गए अपशिष्ट पदार्थों यानी अवसादों के द्वारा नदियों के मलबों से निर्मित है। और इसमें जो है इसमें जो है जो बसे हुए नगर हैं उनको दून अथवा द्वार कहा जाता है। दैट्स ऑल। आज हम यहीं पर रखते हैं। इसके बाद हम नए वीडियो के साथ में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको हम नदियां और झरने इत्यादि पढ़ाएंगे। भारत की प्रमुख नदियां, झरने आदि पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाने का कार्य करें।